इवनिंग की शुरुआत करते हैं विद द वेरी ब्यूटीफुल सोल एंड विद द ब्यूटीफुल मंत्रा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होंगी तो डेफिनेटली डे लाइफ सब कुछ ब्लेस्ड होगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। So hello everyone. Today we have Poonam Nahar. Ma'am, hello ma'am. How are you doing? I'm doing great. Very good evening. And this is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles. I had been into the banking industry for about 6 to 7 years, a certified digital banker, where I have worked with various major private players as ICICI, Kotak Mahindra Bank, and into the insurance companies, and a youth icon awardee by the governor of Maharashtra, YouTuber, researcher, influencer, Dr. APJ Abdul Kalam awardee in national and international. And Ankakshar Miracles is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities, and Research, where we teach astrology, numerology, graphology, and we also provide a lifetime support to our clients. और अब तो हमारा मिशन ये है कि हम ऑथर्स को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हमारा ये किताब वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इट्स एन एंथोलॉजी। मैम के हाथ में लाइव आप ये बुक देख सकते हैं और मैम की खुशी भी देख सकते हैं, जहाँ 51 को ऑथर्स ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज बताई, यानी एक ही किताब में 51 थॉट्स। और अभी जो हमारी करंट एंथोलॉजी, जो हमारा करंट प्रोजेक्ट है, दैट इज माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, जहाँ पे 108 ऑथर्स का को ऑथर्स का कंट्रीब्यूशन है, विच इज अ डिवाइन नंबर, एंड 70 प्लस रजिस्ट्रेशंस जिसके हो चुके हैं, एंड ऑलमोस्ट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। तो आप भी जुड़ सकते हैं और आप भी एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर बन सकते हैं। और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ankaksharmiracles@gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है अंकाक्षर मिराकल्स। इंस्टाग्राम आईडी मेरी है truth_of_life82 एंड अभिषेक चित्रांशी हमारी कॉन्टैक्टिंग ईमेल आईडीज हैं। और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको इसके लिए प्रीवियसली कि आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप एक फ्रेशर हैं, आप अपनी ऑथर की जर्नी स्टार्ट करना सकते हैं। होता है कि कभी कभी हम सपना देखते हैं कि हम ऑथर बनेंगे, लेकिन वो होता है ना कि हमें एक पुश नहीं मिल पाता, हमें एक पब्लिकेशन नहीं मिल पाती, हमें एक सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो अंकाक्षर मिरेकल्स जो है वो आपके लिए एक सपोर्ट है, एक प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी टाइम हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना सपना जो आपने सोचा था कि आप ऑथर भी बन सकते हैं, तो आपका ये सपना हम जरूर पूरा करेंगे। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम पूनम जी से जानते हैं। और पूनम जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी, शी हैज कंप्लीटेड हर बीए एंड शी इज अ प्री स्कूल ओनर एंड लर्नर ऑफ वास्तु, रेकी एंड न्यूमरोलॉजी एज वेल। ओवर टू यू पूनम मैम, आप कुछ बताएं ऑडियंस को अपने बारे में। सो मेरी जर्नी ऐसी रही है दैट बचपन से ही आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली। सो मैंने सब देखा है स्टेप बाय स्टेप, और मैंने वही मेरे आर्टिकल में भी ये लिखा है कि वुमेन जब बॉर्न होती है तो तब से लेके अब तक माँ बनने तक या फिर उसकी आगे की भी जो जर्नी है, शी हैव टू फेस चैलेंजेस एट एवरी स्टेप। बट वो स्टेप्स, वो जो चैलेंजेस को ओवरकम करके जो आगे बढ़ती है, तो उसी के बारे में पूरे पूरा मैंने जो बुक में लिखा है, तो उसी की जर्नी पूरी लिखी है। एंड एट एवरी स्टेप शी फेसेस अ लॉट, बट उसको ओवरकम करके कैसे आगे जाना चाहिए, तो वही मेरा एक आइडिया है। एंड सेकेंड थिंग, मैंने बहुत एम्फोसिस दिया है अपब्रिंगिंग पे। सो अपब्रिंगिंग पे इसलिए मैंने एम्फोसिस दिया है क्योंकि आई एम अ प्री स्कूल ओनर। सो टीचिंग मेरा पैशन है, एंड इवन पेरेंटिंग। सो वो बचपन से ही व्हेन आई वाज नॉट इवन अ मदर, सो बचपन से ही मैंने सोचा था दैट हाउ आई विल ग्रो अप माय किड्स, बी इट बॉय और बी इट गर्ल। आज मैं मेरे दोनों बच्चों को ऐसे ट्रीट नहीं करती हूँ कि तू लड़का है तो तू ये काम कर, या फिर तू लड़की है तो तू ये काम कर। नो, बिकॉज हम बचपन से ही अगर वो ही इम्बाइब करेंगे बच्चों में, तो बड़े होके भी वो ही आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे। पहले क्या होता था, तू लड़की है तू ये नहीं कर सकती, बट आज वैसा नहीं है। तो मैंने यही आइडिया मेरे थॉट्स के थ्रू, मेरे पैटर्न्स के थ्रू मैंने देनी चाहिए मेरे बुक में।
एंड नॉट इवन मीन्स मेरा तो एक 51 में से सिर्फ इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1% में बी, बट जो 51 को ऑथर्स है इसमें, दे हैव पेन डाउन सो एक्सेप्शनली कि अगर कोई है जो एकदम डाउन फील कर रहा है एंड यू वांट मोटिवेशन अगर आपको चाहिए आगे लाइफ में बढ़ने का, तो आई थिंक यू शुड रीड दिस बुक एंड डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ उसमें से अगर आप किधर स्टक हो लाइफ में एंड यू आर नॉट गेटिंग मूव, कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि आप आगे कैसे बढ़ो, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको ये बुक में वो सोल्यूशन जरूर मिलेगा। क्या बात है कि जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, एंड डेफिनेटली मैं खुद भी जब ये बुक उठाती हूँ ना, तो ऐसे हर बार एक नया लेसन बोल सकते हैं, या हर बार एक इमोशन, एक नया कुछ निकल के आता है जितनी बार भी आर्टिकल्स को रीड करो। और जैसे आपने बताया कि आपका सिर्फ 1% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो नहीं पूनम मैम, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही एक्सेप्शनल है। सबने मतलब कहते हैं ना कि दिल से लिखा है उसमें, हाँ एकदम ऐसा नहीं कि लिखना है और मतलब वी आर हाँ जस्ट पार्ट ऑफ इट। सबने अपनी रियल लाइफ स्टोरीज, एंड इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगी ऑडियंस को कि मैम का जो टाइटल है वो भी इतना अमेजिंग और इतना यूनिक है, और हम जानना चाहेंगे कि ये इतना यूनिक टाइटल आपने कैसे सोचा और क्या इसके पीछे रीजन रहा, और सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैम का टाइटल है जर्नी ऑफ चैलेंजेस एंड ट्रिम्स, सो क्या रीजन रहा मैम इस टाइटल के पीछे? So, being in a joint family, I have faced a lot of issues related to my education. So, and being belonging to a small town and a joint family, तो वो जो ओल्ड एज में एक ट्रेडिशन होता था ना, लड़कियों ने आगे नहीं बढ़ना या फिर रेस्ट्रिक्शंस होते थे, तो वो सब चीजों को मैंने ओवरकम करके आई हैव ग्रेजुएटेड माई सेल्फ। सो आई फील वेरी वेरी प्राउड, एंड एट एवरी स्टेप आई हैव फेस्ड सम और द अदर प्रॉब्लम्स टू कम अप। जब भी मैंने ऊपर आना चाहा, आई हैव फेस्ड सम प्रॉब्लम, बट मैं बोलती हूँ कि अगर आपने चाहा तो कुछ भी आप हासिल कर सकते हो। सो मैं यही बोलती हूँ कि वुमेन इज अ मैजिशियन, अगर वो जिद पे आ जाए ना तो शी कैन डू एनीथिंग। एग्जैक्टली मैम, कुछ नेटवर्क इशू है क्या? आपकी वीडियो स्टक हो गई है, कैन यू प्लीज नो चेक? मैम। यस। मुझे यहाँ पे स्टक दिख रहा है, आप जस्ट एक बार चेक कर लीजिए। ये तो अब डिजिटल वर्ल्ड है, थोड़े टेक्निकल इश्यूज तो आते ही रहते हैं। देयर इज नो टेक, मीन्स मेरा नेट भी ऑन है एंड वाईफाई भी ऑन है। मुझे यहाँ पे स्टक दिख रहा है, एक सेकेंड। मेरे एंड पे स्टक दिख रहा है, देन आई थिंक मे बी मेरे यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है। जस्ट गिव मी अ मिनट मैम। हाँ जी मैम, नाउ आई कैन सी यू, मे बी कुछ इशू है टेक्निकल। यस, आई मीन्स मैंने वापस से बंद किया वाईफाई एंड आई हैव स्टार्टेड इट अगेन। यस यस, नाउ इट्स फाइन। सो हाँ, तो आपने जो बताया, तो पहले के टाइम पे यही है कि वुमेन्स को, गर्ल्स को और एजुकेशन को लेके पहले के टाइम पे बस यही था थिंकिंग कि गर्ल्स को आगे बढ़ के क्या करना है। तो ये नहीं था कि एक गर्ल ही है जो एक नेशन को आगे लेके जा रही है, बिकॉज शी इज द ओनली वन, शी इज द बर्थ यस। गिवर, वही तो सबको आगे लेके जा रही है, पूरी सृष्टि उसी के हाथ में है। तो उसके साथ ऐसे क्यों करना? आज भले ही ये प्रैक्टिसेस कम है, लेकिन पहले के टाइम पे ये बहुत हुआ है। फिर डाउरी सिस्टम, ये सब कुछ, मतलब गर्ल्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, उतनी एजुकेशन नहीं मिली। बट आज जो ये किताब का टाइटल है, इट्स डेफिनेटली इट्स एन एग्जांपल दैट टुडे वुमेन्स आर हाईली एम्पावर्ड, और आजकल हर एक सेक्टर में है, और अपने लिए आवाज खुद उठानी होगी। और जैसे अभी आपने बताया, ये अमेजिंग सी लाइन आपने लिखी है, वुमेन इज अ मैजिशियन, बहुत ही प्यारी लाइन है मैम। तो कैसे, क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगी आप कि कैसे एक वुमेन आज अपने लिए आवाज उठा सकती है, कैसे क्या कर सकती है, अगर वो आज की डेट में भी ये सारी चीजें फेस कर रही है तो? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आज आपकी अगर बेटी है, अगर आप एक बेटे को शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ सिखा रहे हो और बेटी को नहीं,
सी इट्स अ स्मॉल थिंग। ये अगर बेटी को भी आता, तो आज जब हम सेविंग्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर जो भी रहता है, अगर हाउस वाइफ भी है, जब वो सेविंग करती है, अगर उसको पता होगा कि उसकी सेविंग उसको कहाँ यूज करनी है सही टाइम पे, तो वो मल्टीप्लाई हो सकती है। एग्जैक्टली exactly, और वो तो शेयर मार्केट को लेके ना वो एक मिथ है कि लड़के सीखेंगे तो हाँ उनको ज्यादा नॉलेज है, वो सीख लेंगे, हाँ, लड़कियां सीखेंगी तो वो गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगी। ऐसा भी तो है, ऐसे ऐसा भी एक मिथ है। बिल्कुल नहीं होता है। तो मेरे मानने में अगर लड़की के हाथ में पैसा आ जाए तो वो उसका सोना करे। बिल्कुल सही बात है, करती ही है। तो ये चीज है, ये तो एक एग्जाम्पल था जस्ट शेयर मार्केट का, बट ऐसी काफी सारी चीजें हैं। हर चीज में बोला जाता है कि नो, यू शुड नॉट डू दिस एंड यू शुड डू दिस। तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, तो वो हमने नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो बचपन से ही क्या हो जाता है, बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाता है दैट यू कैन डू दिस एंड यू कांट डू दिस। एग्जैक्टली exactly. और फिर वो एक बार जो सेट हो और जब जाता वो है तो फिर बड़े वो हो ऐसे जाते हैं, वो डर बना लेते हैं कि अब हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, और जब वो बड़े हो जाते हैं, व्हेन दे ग्रो, तो वो एक बैक ऑफ द माइंड उनका हमेशा एक इनसिक्योरिटी और एक डर रहता है, बिकॉज वो हमेशा ना 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 सुनते वो डेवलप हो जाता है। इट इज अ पार्ट एग्जैक्ट ऑफ पेरेंटिंग ऑल्सो। सो मेरा ज्यादा करके बीइंग अ प्री स्कूल ओनर और टीचर, तो मेरा ज्यादा करके जो मैंने आर्टिकल लिखा था, तो इट वाज अबाउट पेरेंटिंग एंड अपब्रिंगिंग ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। सो दिस इज नॉट just about me. This is about all the women in the world, and they should empower their girl from the childhood only, तो ही वो आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो बड़ी हो जाएगी तब कर लेगी, बट वो बचपन से ही अगर उसके बचपन से ही दिमाग में डाला कि अपब्रिंगिंग तू, सही होगी तो सही हो हाँ, पाएगा आगे तो चल वो के। सही हो पाएगा। सो यू आर एन एंटरप्रेन्योर एज एन एजुकेशनिस्ट, जैसे कि आप प्री स्कूल ओनर है और मदर ऑफ टू किड्स, सो कैरिंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर्स, तो ये सब चीजें आप एक 24 घंटे में कैसे मैनेज करती है मैम? आई फॉलो अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल एक्चुअली। तो बच्चों को भी टाइम देना, सो मोस्ट ऑफ द टाइम में वो जब स्कूल से आते हैं, तो आई हैव मैंने एक शेड्यूल बनाया है, तो उसके हिसाब से ही मुझे चलना पड़ता है। बट आफ्टर व्हेन किड्स कम होम फ्रॉम द स्कूल, उनका पूरा टाइम जो है, मेरा पूरा जो टाइम है, आई डेडिकेट टू देम। एग्जैक्टली exactly, तभी तो अपब्रिंगिंग हो पाएगी ना, बिकॉज अगर अभी से ही ध्यान नहीं दिया जाएगा बच्चों को तो फिर वो लोग अभी सेलफोन तो चल ही रहा है मतलब, और कुछ यस। नहीं तो फोन देख लो। मेरा ऐसा है कि फिर मैं 9 बजे दोनों को स्ट्रिक्टली सुला ही देती हूँ। एग्जैक्टली exactly. तो फिर आफ्टर क्या 9 o'clock। फीलिंग रही मैम आपकी बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड पब्लिश्ड ऑथर, जब जब आपको ये बुक मिली, सर्टिफिकेट मिला, क्या फीलिंग थी? फीलिंग ऐसी थी कि आपको अभी वर्ड में तो नहीं डिस्क्राइब कर सकती, बट मेरी जैसी लड़की को, मीन्स मैं एक ऐसी हूँ कि एक खुल के, आई हैव एक्सेप्शनल नॉलेज, लेकिन एक खुल के एक प्लेटफॉर्म पे आना, वो चांस जो मुझे आपने और अभिषेक सर ने दिया है, तो उसके लिए मैं बहुत ही आपका धन्यवाद करती हूँ। आई एम वेरी मच ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यू एंड सर। क्योंकि एक बोलते हैं ना, एक पिंजरे में से बाहर आके कुछ करना, तो मुझे एक बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला है, और यहाँ से आई थिंक और भी आगे बहुत कुछ होगा। और और पूनम मैम की जर्नी यहाँ नहीं रुकेगी, वो हमारे साथ अगली एंथोलॉजी में भी जुड़ेंगी, विच इज माई yes, मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स। इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है मैम आपका? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे तो। लेट्स सी अभी उसके ऊपर और क्या क्या आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि 108 ऑथर्स जुड़ने वाले हैं ये बुक में, तो चलिए, ये तो राज ही रहेगा मैम, नया क्या ले राज ही आएंगी, रहेगा। नया क्या टाइटल रहेगा, ये अभी हमें अगली पॉडकास्ट में, अभी तो मैं अगली जब बताती हूँ हमारी तो फिर अगली वो कन्वर्सेशन होगी तब पता लगेगा। एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड, अंकाक्षर मिरेकल्स के रिलेटेड, और आपका कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा, आप फर्दर कैसे रिकमेंड करना चाहेंगी हमें?
क्या एडवाइस देना चाहेंगी? हम्म, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बिकॉज टेक्निकल टेक्निकलिटी से लेके हर एक चीज में अभिषेक सर ने और आपने हर एक स्टेप में हेल्प किया है। किसी किसी को लगता होगा कि नहीं ये सब ये है, बट ऐसा नहीं है। दे हैव गॉन आउट ऑफ द बॉक्स एंड हेल्प्ड अस एट एवरी स्टेप। कि अगर अभिषेक सर ने हमेशा वो मेरे लिए रेडी रहे, मीन्स मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, यस ये इसका सोल्यूशन है, आप टाइम ले लो, आराम से कर लो, कोई गड़बड़ नहीं। तो वो मुझे एक जो सपोर्ट मिला है, वो उसके लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और जो भी नए लोग भी अगर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि ईच एंड एवरी स्टेप पे आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको लेना पड़ेगा। Thank you so much, ma'am. Thanks for joining. So today we had a beautiful soul, Poonam Nahar with us. और जल्दी ही हम मिलेंगे अगली न्यू को ऑथर के साथ और बहुत सारी बातें करेंगे, यूं ही इवनिंग को स्पेशल बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मिरेकल्स के साथ। ये थी रेनू मंगतानी की बात पूनम नहर जी के साथ। थैंक यू सो मच पूनम मैम, बाय बाय, टेक केयर। बाय।